दोस्तों अब हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 7,473 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 74.4, जो कि देखने में एक ओवर वैल्यूएशन वाली कंपनी दिखाई देती है। पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीयर्स के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। इसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 11.5%, जो कि एक एवरेज आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 10%, जो कि एक एवरेज आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 69.8%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो की, वो है दोस्तों 0.11, तो कंपनी के ऊपर ना के बराबर डेट है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूं कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों यहाँ पर एवरेज हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कंपनी की वैल्यूएशन उसके पीएस के साथ कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करती है। अगर बात करें कंपनी के सेक्टर की टॉप कंपनीज की, तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की पीई रेशियो है 77.01, एसआरएफ की है 39.06, लिंडे इंडिया की है दोस्तों 117.29, वहीं लक्ष्मी ऑर्गेनिक की है दोस्तों 74.35। अगर अपने सेक्टर की टॉप कंपनी के साथ कंपैरिजन करें, तो कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी ज़्यादा जरूर दिखाई देती है, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, थोड़ी सी वैल्यूएशन ओवर जरूर कह सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू भी दोस्तों यहाँ पर बढ़ गई है, जो कि 48.92 से बढ़कर 53.05 यहाँ पर हो गई है। तो कहीं ना कहीं कंपनी की एसेट्स वैल्यू में यहाँ इंक्रीज आया है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं क्वार्टर रिजल्ट की, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। तो देखते हैं कंपनी ने आज अपने क्वार्टर थ्री के जो नंबर्स हैं कैसे वो डिक्लेयर करे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की। तो दोस्तों पिछले क्वार्टर में जो कंपनी ने सेल्स यहाँ पर दिखाई थी, वो थी दोस्तों 652 करोड़ की, जो कि इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों बढ़कर 694 करोड़ की सेल्स यहाँ पर दोस्तों हो गई है। तो सेल्स के अंदर कंपनी ने दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। क्या दोस्तों सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी यहाँ ग्रोथ आई है? तो बिल्कुल दोस्तों, नेट प्रॉफिट में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर ग्रोथ आ गई है, जो कि 11 करोड़ के नेट प्रॉफिट से बढ़कर 27 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर हो गया है। तो अगर दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट की। क्या पिछले एक साल के अंदर कंपनी ने यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है, या कंपनी दोस्तों यहाँ पर स्टेबल दिखाई देती है, या कंपनी हमें पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है? अगर दोस्तों बात करें सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी जो दोस्तों सेल्स करी थी, वो 655 करोड़ की करी थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों बढ़कर 694 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों अगर बात करें सेल्स की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ पर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं नेट प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली जो नेट प्रॉफिट था दोस्तों, वो 27 करोड़ से ना तो दोस्तों कम हुआ है, ना बढ़ा है, एक स्टेबल नेट प्रॉफिट यहाँ पर इस साल भी इस क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पर डिक्लेयर करा है, जो कि 27 करोड़ लास्ट ईयर भी इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट रहा था, और इस क्वार्टर में भी 27 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट आया है, जो कि कंपनी के लिए एक, मैं ये कह सकता हूँ कि एक बुरी बात नहीं है कि कंपनी ने कम से कम सेल्स में यहाँ ग्रोथ करी है, प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ नहीं कर पाई। ये थोड़ी सी एक बुरी बात भी नहीं है कि कम, अच्छी बात यह है कि कम से कम कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर गिरा नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर मैं क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की बात करूँ, तो सेल्स के अंदर तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ आई है, ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ आई है। पर वहीं बात करो अगर नेट प्रॉफिट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों कंपनी की ग्रोथ जरूर आई है, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली कंपनी की ग्रोथ भी नहीं आई और डी ग्रोथ भी नहीं आई। तो ओवरऑल दोस्तों अगर इस क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की हम बात करें, तो कंपनी का ये एक अबव एवरेज हम एक क्वार्टरली रिजल्ट कह सकते हैं, जो कि एवरेज रिजल्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट भी नहीं है, क्योंकि सेल्स बढ़ने के बावजूद भी कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ा। तो कहीं ना कहीं कंपनी को सेल बढ़ाने के लिए या तो अपने मार्जिन में कमी करनी पड़ी है, या फिर कंपनी का सेल्स बढ़ जरूर गई है, पर उसमें प्रॉफिट जनरेट करने में कामयाब उतनी नहीं हो पाई जितनी एक साल पहले कम सेल कर भी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर, इतना ही प्रॉफिट यहाँ पर कमा रही थी। तो ओवरऑल दोस्तों इसको एक बुरा रिजल्ट भी नहीं कह सकते, क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में भी ग्रोथ दिखाई है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में भी यहाँ ग्रोथ दिखाई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी यहाँ ग्रोथ दिखाई है। तो अपने काफ़ी पहलुओं पर कंपनी ने यहाँ ग्रोथ दिखाई है, और उसके बाद ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ पर डी ग्रोथ नहीं दिखाई। ये कम से कम एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल अगर दोस्तों इस रिजल्ट को दोस्तों मैं बात करूं, तो ये एक अबव एवरेज क्वार्टरली रिजल्ट हम कह सकते हैं, जो कि एक अच्छा रिजल्ट ही हम यहां मानेंगे। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो, कि कंपनी का कैश फ्लो दोस्तों कैसा रहा है। अगर बात करूं दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो कंपनी का कैश फ्लो दोस्तों यहां पर लगभग हमेशा पॉजिटिव ही रहा है, एक आधी बार यहां पर नेगेटिव रहा होगा, और मार्च 2023 के बाद भी कंपनी का कैश फ्लो यहां पर पॉजिटिव बना हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की, तो इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों कंपनी की लगभग 3% के हिसाब से प्रमोटर होल्डिंग कम हो गई है, जो कि 72.39% से गिर कर 69.83% इस क्वार्टर में हो गई है। ये इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों एक चिंता की बात जरूर है, क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टर थ्री के नंबर्स हैं वो बुरे नंबर्स नहीं हैं, एक अच्छा
फिर भी कंपनी ने यहाँ पर रिजल्ट हमें दिखाया है। और अगर बात करें कंपनी की ओवरऑल फंडामेंटल्स की, तो कंपनी का फंडामेंटल्स दोस्तों एवरेज हैं। अगर बात करें दोस्तों वैल्यूएशन की, वैल्यूएशन भी दोस्तों यहाँ पर सही है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू भी दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गई है। अगर बात करें दोस्तों क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स में ग्रोथ आई है, ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आई है, ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में डी ग्रोथ नहीं आई, एक स्टेबल यहाँ पर नेट प्रॉफिट रहा है। ओवरऑल दोस्तों क्वार्टर 3 रिजल्ट की बात करें तो एक अबव द एवरेज यहाँ पर क्वार्टर 3 रिजल्ट यहाँ पर रहा है। कैश फ्लो में दोस्तों यहाँ पर कैश फ्लो पॉजिटिव आया है और प्रमोटर होल्डिंग के अंदर जरूर यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट को लगभग 3% के हिसाब से कम कर लिया है, जो कि 72.39% से गिरकर 69.83% हो गई है। तो दोस्तों ये था मेरा क्वार्टर 3 रिजल्ट का एनालिसिस लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी आप हर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का सही एनालिसिस अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।